पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि राधा जी पवन को दूती बनाकर भेजती हैं, पवन दूतिका, इसीलिए पाठ का नाम कहा गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया यहाँ पर राधा की भावनाओं का, लोक सेविका रूप का। अब हवा से वो बताती हैं कि जब मथुरा पहुँच जाना, इसके पिछले वाले पद्यांश में हमने पढ़ा कि जब मथुरा पहुँच जाना, वहाँ के मंदिरों की शोभा देखना, वहाँ के भवनों की शोभा देखना। अब इस पद्यांश में वो श्री कृष्ण की पहचान बताती हैं हवा से कि जब वहाँ पहुँचोगी, श्री कृष्ण तुम्हारे सामने होंगे, तब किस प्रकार तुम उन्हें पहचान पाओगी, वेशभूषा कैसी होगी, उनका रंग रूप कैसा होगा। इस बारे में राधा जी हवा से बताती हैं। कहती हैं, तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता हो। तदगता अर्थात उन्हीं के समान। तू देखेगी, तुम देखोगी, जलद तन, बादलों के समान शरीर वाले। जहाँ पर उपमेय उपमान, रूपक और उपमा में अंतर सब पता है ना आपको। जैसे उदाहरण चरण कमल, चरण पहले हैं उपमेय और उपमान बाद में है, उसमें कमल की उपमा दी गई है। और अगर उपमान पहले दिया हो, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय पहले दिया हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है, और जहाँ पर उपमान पहले दिया हो, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ये बहुत छोटा सा अंतर है दोनों का, अक्सर इसमें भ्रमित हो जाते हैं बच्चे। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता हो। तुम वहाँ पहुँचकर श्याम वर्ण शरीर वाले या बादलों के समान शरीर वाले मेरे श्री कृष्ण को उन्हीं के समान होकर, क्योंकि हवा क्या है, हवा का कोई रंग रूप तो नहीं है। कहती जब तुम सामने वहाँ पहुँचोगी, उन्हीं के समान जब तुम हो जाओगी, वैसे ही तुम्हें दिखाई देंगे वो। होंगे लोने नयन, लोने ये सलोने शब्द का एक दूसरा शब्द कह सकते हैं, या फिर पूरा यहाँ पर दिया नहीं है कविता को पूरा करने के, छंद पूरा करने के लिए। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। उत्कीर्ण का अर्थ होता है फैलाना, फैलाव। ज्योति प्रकाश, उनके सुंदर नेत्र, मेरे श्याम के सुंदर नेत्र होंगे जो प्रकाश फैलाने वाले होंगे। जब उनको देखोगे तो तुम्हें उनकी आंखें जगमगाती हुई दिखाई देंगी, जैसे वो प्रकाशित कर रही हो संसार को। मुद्रा होगी वरवदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। और उनकी मुद्रा कैसी होगी, जो भाव भंगिमा है। मुद्रा का अर्थ क्या है, भाव भंगिमा। जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुख का, जो मुखमंडल का उनके सामने से जब आप देखोगे तो सामने जो मुख की भंगिमा होगी, अभिव्यक्ति, बहुत सारी चीज़ें हम फेस एक्सप्रेशन जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में, वो कैसी होगी उनकी। वर वदन की, वर का अर्थ श्रेष्ठ, उनकी भाव भंगिमा, वो सौम्यता की सुंदर मूर्ति होंगे और उनकी भाव भंगिमा श्रेष्ठ होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सिक्त का अर्थ है सिंचे हुए, सुधा का अर्थ है अमृत। जब वो बोल रहे होंगे तो उनकी वाणी से निकलने वाले, उनके मुंह से निकलने वाले शब्द, उनके वचन, उनकी वाणी कैसी होगी, अमृत के समान सिंची हुई। इतनी मधुर उनकी वाणी कि जैसे वो अमृत हो, घुला हुआ हो, ऐसी उनकी वाणी प्रतीत होगी। नीले फूले कमल दल सी, गात की श्यामता है। श्यामता का अर्थ सांवलापन, गात का अर्थ शरीर। उनके शरीर का सांवलापन नीले रंग के फूले हुए कमल के समान, फूले अर्थात खिले हुए, खिलखिलाते हुए कमल के समान उनके शरीर का रंग होगा, शरीर की श्यामलता होगी या फिर सांवला रंग होगा। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, और उस सांवले शरीर में वो पीला सुंदर वस्त्र कमर में पहनते हैं। कटी का अर्थ है कमर, वसन का अर्थ है वस्त्र, और फबीला का अर्थ है सुंदर लगने वाला। उन पर सुंदर लगता हुआ कमर में वो कैसा, उस सांवले रंग पर पीला वस्त्र बहुत सुंदर लगता है, और वो कमर में वही पीला वस्त्र पहनते हैं। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। और क्या है, उनकी जो बालों की एक लट, अलक का अर्थ है लट, छूटी,
जो छूटी हुई है, लटकती हुई है मुख पर, वो लट उनके मुख की कांति को और अधिक बढ़ा देती है। मुख की कांति अर्थात मुख की चमक को, कांति का अर्थ है चमक। सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सद्वस्त्रों अर्थात सुंदर वस्त्रों में, नवल तन, नए तन। तन नया कैसे है? तन तो नया नहीं हो सकता, अर्थात जो युवा, जो कोमल शरीर है उनका, उन सुंदर वस्त्रों में सुकोमल शरीर की चमक फूट पड़ती है, बिखरती हुई सी प्रतीत होती है। प्रभा का अर्थ है चमक। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। सांचे ढाला, वपु का अर्थ है शरीर, उनका शरीर सुंदरता के दिव्य सांचे में ढाला गया है। जैसे एक आमतौर पर बातें जब लोग करते हैं तो कहते हैं ना कि कौन से सांचे में बनाया गया है इस व्यक्ति को। अगर किसी में गुण है तो भी कहा जाता है, दुर्गुण है तो भी कहा जाता है, बहुत सुंदर व्यक्ति तो भी कहा जाता है कि ईश्वर ने बहुत ही गढ़ के बनाया इसको, सुंदरता के सांचे में डाल के। वही चीज़ यहाँ कही जा रही है कि सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। दिव्य का अर्थ दैवीय, ईश्वर से जुड़ा हुआ। दिव्य सुंदरता के सांचे में ढालकर उनका शरीर क्या किया गया है? बनाया गया है। सत पुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। जो उनकी प्राण वायु है, प्राणों का पोषण करने वाली वायु, जिससे हम सांस लेते हैं, कह सकते हैं, वो कैसी है? उनकी प्राण वायु, जब वो सांस लेते हैं तो उनकी प्राण वायु सुगंधित पुष्पों की सुगंध के समान बिखरती है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। उनके दोनों कंधे कैसे हैं? बैल के समान, वृषभ वर से, वर का अर्थ श्रेष्ठ, बैल के समान श्रेष्ठ, बड़े ही सजीले, बहुत ही सुंदर लगते हैं। लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका हैं, और उनकी लंबी लंबी सुंदर बाहें, उनके शरीर के एक एक अंग का वर्णन अलग अलग किया जा रहा है। उनकी सुंदर बाहें, जो लंबी लंबी भुजाएं हैं, वो हाथी के सूंड के समान, कलब का अर्थ है हाथी और कर का अर्थ है सूंड, शक्ति की पेटिका है। जैसे हाथी का शरीर जरूर भारी होता है, पर सारी ताकत किस में होती है? सूंड में। तो वैसे ही इनकी जो भुजाएं हैं वो हाथी की सूंड के समान शक्ति का भंडार हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा। आपीड का अर्थ है मुकुट। राजाओं के समान उनके सिर पर सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। लसा का अर्थ है सुशोभित होना, दिव्य का अर्थ है दैवीय, दिव्य भी लिख सकते हैं। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उभय का अर्थ है दोनों, श्रुति का अर्थ है कान, दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडलों की, सोने के कुंडल की शोभा बढ़ रही होगी। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। नाना रत्ना कलित, नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए सुंदर आभूषण बाजूबंद उनकी भुजाओं में सुशोभित हो रहे होंगे। भुज का अर्थ है भुजाओं में, और मंजू का अर्थ है सुंदर, केयूर का अर्थ है बाजूबंद। अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए सुंदर बाजूबंद उनकी भुजाओं में सुशोभित हो रहे होंगे। मोती माला लसित उनका कंबु सा कंठ होगा। मोतियों की माला से लसित, मोतियों की माला से सजा हुआ उनका गला, कंबु का अर्थ है गर्दन, कंबु का अर्थ है शंख और कंठ का अर्थ है गला। उनकी गर्दन या उनका गला मोतियों की सुंदर मालाओं से सुशोभित शंख के समान लग रहा होगा। शंख जैसे, गर्दन के लिए शंख की उपमा दी जाती है कि उसकी गर्दन शंख जैसी है, तो वैसे ही कहा जा रहा कि शंख के समान उनकी सुंदर गर्दन मोतियों की माला से सुशोभित हो रही होगी। ये सारी पहचान हवा को राधा जी बताती हैं कि इस प्रकार से वहाँ जाना तुम्हें श्री कृष्ण दिखाई देंगे। इसमें भाषा क्या है? साहित्यिक खड़ी बोली है। छंद कौन सा है पूरे पाठ में? मंदा क्रांता छंद है, प्रबंध शैली है, वियोग श्रृंगार रस है।
अलंकार कहीं कहीं पर उपमा आया है, अनुप्रास सर्वत्र है, सभी जगह। उपमा और रूपक कहीं कहीं पर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद हम आगे अगले वीडियो में आपको इसके आगे का भाग बताएंगे। धन्यवाद।